जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा, जिसमें मिथिलापति श्रुतदेव जी से पूछ रहे हैं, हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ हैं, पुण्य राशि प्रदान करने वाले हैं, भगवान विष्णु के प्रीति कारक हैं, चारों पुरुषार्थों की तत्काल ही सिद्धि करने वाले हैं, सनातन हैं और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। तब इस प्रश्न पर श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। ये लोग इस संसार में भोगों और पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की अभिलाषा करते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है। इसीलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्म के उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्म की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं और निष्काम भाव से किए जाते हैं। इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते भी नहीं हैं। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए और महाराज नरक के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और अपने क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन की बात है, वे राजा मृग्या में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। कहीं पर प्याऊ बनवाते थे, कहीं पर छाया मंडप बना रहे थे, किनारे किनारों पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावड़ी बनाते थे, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा कर रहे थे, कहीं कहीं ऊख देते और कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और किसी किसी को फल दे रहे थे। वे दोपहरी में लोगों को छाया देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार करके साफ किए हुए आश्रम के प्रांगण में हितकारक पालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और ये सब क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने फिर पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। तब वे कहने लगे कि ये वैशाख मास के कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। तब राजा ने पूछा कि इसके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और किस देवता की प्रसन्नता होती है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरु जी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, वहां पर गए। राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए, तब गुरु वशिष्ठ जी से प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हे भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों के द्वारा परम आश्चर्य में शुभ कर्मों का अनुष्ठान देखा है, किंतु उसके संबंध में जब मैंने प्रश्न किया, तब उन्होंने कोई दूसरी बात न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उनका वर्णन करें। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि प्रवृत्त हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत ही संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं।
इसीलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। हे राजन, जगदीश्वर श्री हरि तो जल से भी पूजित होने पर अशेष क्लेश का नाश करते हैं और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम के द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रीतिकारक हैं और शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः हे भूपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य लोगों से भी उन धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली प्रकार सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन कर दिया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सभी धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्म नाम के अतिरिक्त किसी और देवता की पूजा नहीं करते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से राज्य भर में डंके की चोट पर घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्षों से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय और राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सभी लोग अपनी शक्ति के अनुसार प्याऊ और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार राजा के शासन से सर्वत्र और सब देशों में धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम को जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती थी। एक बार भी वैशाख स्नान करने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोग विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां पर एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं में जो लोक हैं वे सभी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज जी के पास जाकर कहा, ये धर्मराज जी, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल सुना ही नहीं पड़ता। पहले की बाती पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जाता। चित्रगुप्त जी तो मौन भाव से ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। हे महाराज, इसका क्या कारण है, मुझे बताइए। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता भरे स्वर में कहा, हे नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता और उस पुण्य के प्रभाव से सभी मनुष्य भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर दिया है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह समाचार उनसे निवेदन करिए, तभी मैं स्वस्थ हो पाऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज जी ब्रह्मलोक में गए और वहां पर बैठे हुए उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी ने यमराज जी को देखा और यमराज जी ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर गए। फिर यमराज जी ने कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक से पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है वह काट का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने पर समर्थ होकर भी अपने घर में बैठा रहता है वह बिलाल होता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों का कथनानुसार पुण्यात्माओं को पुण्य के फल से और पापात्माओं को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, किंतु अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं।
फिर उनके मरे हुए पितृ और माता मह भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास से मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से और संपूर्ण धर्मों से मनुष्य उस गति को नहीं प्राप्त करता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन करने से, मास महात्म्य की कथा का श्रवण करने से और भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने से मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी हो जाता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी वह भरता ही नहीं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं और विष्णु लोक में जा रहे हैं। हे लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। यह केवल भगवान विष्णु के चरण की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। यह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उनकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उनकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार राजा कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उदित हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा किसी दूसरे को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक का मार्ग विलुप्त करने की चेष्टा कर रहा हो। आगे ब्रह्मा जी ने यमराज जी से क्या कहा, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।